स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए सी टेट यू टेट की हिंदी के लेखक व रचनाएं। यहीं से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों ये लेखक और इनकी रचनाएं इतनी इम्पोर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सी टेट यू टेट सुपर टेट आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों लेखक एवं रचनाएं जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं लेखक व उनकी रचनाएं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों पहले लेखक हमारे हैं कालिदास। दोस्तों कालिदास बहुत ही फेमस लेखक हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं और इनकी जो रचनाएं हैं हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचना है मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। दोस्तों कालिदास बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये इनकी जो एक पर्सनल लाइफ थी वो बड़ी ही कष्टों से बीती। और दोस्तों ये जन्मांधे थे यानी जन्म से अंधे थे, फिर भी इन्होंने अपने साहित्य को इतना निखारा और इतनी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने दी। दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, ये 5 ऐसी रचनाएं हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में सी टेट यू टेट सुपर टेट में हमेशा पूछे ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आप इन पुस्तकों को या इन रचनाओं को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले लेखक की तरफ। हमारे जो अगले लेखक है वो तुलसीदास हैं। दोस्तों तुलसीदास कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस नामक आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों तुलसीदास ने विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि विश्व प्रसिद्ध रचनाएं की या विश्व प्रसिद्ध इन्होंने रचनाओं को लिखा। दोस्तों आगे चलते हैं, अगली लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको केवल जो चुनिंदा पुस्तकें हैं जहाँ से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है वही आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों देखते हैं अगले लेखक कौन से लेखक हैं हमारे जो इतने इम्पोर्टेंट हैं। अगले जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त है उन्हें क्या है प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनकी जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं थी भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। दोस्तों ये ऐसी रचनाएं हैं जो एग्ज़ामों में हमेशा पूछी जाती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले लेखक की तरफ। कौन से हमारे अगले लेखक हैं जो इतने इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। अगले लेखक हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? इन्हें हालावादी कवि के रूप में जाना जाता है। ये हालीवादी जो कवि हैं उनको रूप में किसे जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जामिनर एग्जाम में कि हालावादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निशान निमंत्रण निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों निशान निमंत्रण और मधु कलश और मधुशाला ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी और इन्हीं को एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में पूछता है। दोस्तों चलते हैं अगले जो हमारे लेखक हैं उनकी इम्पोर्टेंट रचनाओं की तरफ। अगले जो लेखक हैं हमारे वो सूरदास हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है?
ठीक है दोस्तों, तो सूरदास की जो रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरपच्चीसी, सुरसावली, साहित्य लहरी। दोस्तों सूरदास की जो सबसे फेमस रचना है वो है साहित्य लहरी। दोस्तों सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट यानी कि रसों का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। यानी वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को, क्योंकि ये अष्टछाप कवियों में से एक कवि थे। दोस्तों चलते हैं अगली रचनाओं की तरफ। अगली जो हमारी लेखक है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। दोस्तों सुभद्रा कुमार की जो इम्पोर्टेंट रचना है उसमें बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधारा। दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। दोस्तों चलते हैं अगली लेखक की तरफ। कौन से लेखक हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से? अगले जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दोस्तों हरिओद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कवियों में सम्राट यानी कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिओद को कहा जाता है या अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख जो रचनाएं हैं, अधिकेला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, विदेही बनवास आदि इनकी प्रमुख रचना है। दोस्तों एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो हमेशा रस कलश के नाम से पूछता है कि रस कलश निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है? हरिओद जी की रचना है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। दोस्तों चलते हैं अगली रचनाओं की तरफ। अगले जो हमारे लेखक हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों ये बहुत ही फेमस लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी जो प्रमुख रचना है पद्मावत, अकरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आखिरी कलाम निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। दोस्तों ये जो मैं आपको रचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा। आपका आगामी CTET, UP-TET और सुपर टेट आने वाले हैं, तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें, यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से क्वेश्चन वो हमेशा पूछता भी है। दोस्तों चलते हैं अगले लेखक की तरफ। अगले जो लेखक हैं उन लेखक का नाम है रसखान। दोस्तों रसखान की जो प्रमुख दो रचनाएं हैं, एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रसखान। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम वाटिका निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। हमारे जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो रचनाएं हैं वो रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की प्रति एक रचना इतनी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर किसी भी रचना को आपसे मालूम कर सकता है। तो दोस्तों अपनी इन रचनाओं को नोट बनाकर लिख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद्र की ये रचनाएं हैं, और यहीं से क्वेश्चन निश्चित आएगा। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की जो सबसे फेमस रचना है वो नमक का दरोगा और रंगभूमि है। दोस्तों चलते हैं अगली रचनाओं की तरफ। मुंशी प्रेमचंद्र की जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो गोदान है, और गोदान के बाद एक इनकी और रचना है निर्मला, फिर है कफन, फिर है सेवा सदन। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने जीवन में इतनी फेमस रचनाएं लिखी जिनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हमारे महादेवी वर्मा हैं। दोस्तों महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि अतीत के चलचित्र या निहार निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है?
महादेवी वर्मा की रचना है। चलते हैं अगली रचनाओं की तरफ। किसकी रचना? अगली रचनाओं में महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचना है वो नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो दोस्तों, किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला लेखक कौन थी? तो कौन थी? महादेवी वर्मा थी। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि नीरजा निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों, किसकी रचना होगी? आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उस ऑप्शन में एक महादेवी वर्मा जी का नाम होगा। तो आपको क्या टिक करना है? वहाँ पे महादेवी वर्मा टिक कर देना है। दोस्तों, चलते हैं अगली लेखक की तरफ। अगले जो लेखक हैं हमारे, जो अगले लेखक है दोस्तों, वो हैं धर्मवीर भारती। दोस्तों, कौन से लेखक हैं? धर्मवीर भारती। दोस्तों, धर्मवीर भारती की भी बहुत ही फेमस कृति हैं, बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है और उठाता है। 2018 के जो सुपर टेट हुआ था और सी टेट हुआ था, यूपी टेट हुआ था, उनमें ये पूछा गया था कि सूरज का 7वां घोड़ा नामक रचना निम्न में से किसकी है? तो दोस्तों, वहाँ पे आंसर था धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और दोस्तों, ये सारी रचनाएं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, चलते हैं अगले लेखक की तरफ। लेखक हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले लेखक हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद आदि रचनाएं इनकी बहुत फेमस हैं। दोस्तों, जितने भी मैं आपको राइटर और उनकी रचनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जामिनर, चाहे आपका हिंदी में किसी लेवल का वनडे एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर मालूम करता है कि ये किसकी रचना है। दोस्तों, चलते हैं अगले लेखक की तरफ। तो अगले जो लेखक हैं हमारे, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख रचना है, नए पत्ते, आराधना, जूही की कला, सरोज स्मृति, जूही की कला और सरोज स्मृति। दोस्तों, जूही की कला कर लेना इसको, ये जूही की लीर हीरा है, लेकिन इसका जो पूर्ण नाम है वह जूही की कला है। दोस्तों, नए पत्ते, आराधना, जूही की कला, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और प्रमुख जो रचनाएं हैं, उनमें अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है एग्जामिनर कि कुकुरमुत्ता निम्न में से किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों, किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दोस्तों, आपको ये सारे लेखक आपको याद करने हैं। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले लेखक की तरफ। अगले जो लेखक है हमारे, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में ये बहुत बड़े लेखक हैं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख रचना है, उसमें रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी आदि रचनाएं प्रमुख हैं। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग का हिमायती भी कहा जाता है। दोस्तों, देखते हैं अगली रचनाएं किस लेखक की हैं और कौन सी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। दोस्तों, अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों जितने भी राइटर मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैं रचनाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ और लेखक करा रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर थोड़े से हैं। तो कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कामायनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखते हैं अगले लेखक कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है उनमें कुछ रचनाएं और हैं, जिसमें तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधारा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों तितली और कंकाल इनका प्रमुख उपन्यास है। तितली और कंकाल इनका प्रमुख उपन्यास है। दोस्तों आधुनिक कविता के सुमेरु कवि, आधुनिक कविता के सुमेरु कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। और छायावादी युग के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, निम्न में से किसे छायावादी युग का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले लेखक की तरफ, कौन से लेखक हैं और उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचना है वो उर्वशी, हुंकार, रेणु, कुरुक्षेत्र। दोस्तों यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है कि निम्न में से रेणुका या हुंकार किसकी रचना है? तो किसकी है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों अगले लेखक है हमारे सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, यानी सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचना है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरम, युगांत, स्वर्णधुली आदि प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है दोस्तों? तो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।